कर सकते हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करें। और जिनका उधर वीडियो कॉलिंग करता है तो आप इधर व्हाट्सएप के बाद फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए एक छोटे से प्रार्थना के साथ आज की लाइव को हम शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए इधर जूम पे पिता परमेश्वर, जितने लोग इधर फेसबुक लाइव में हैं, सबको नाम बाई नाम आपके हाथों में सौंपते हैं। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो प्रभु जी। आज के वचन में आप प्रकाशन दीजिए प्रभु। आज का संदेश सारे के लिए आशीष का कारण हो प्रभु, छुटकारे का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी रुकावट और बाधा को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। आज की मीटिंग को स्टार्ट होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे प्रभु, रुकावट था, मगर प्रभु तेरी दया अनुग्रह से इस समय हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर पाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान वचन को सुनने में कोई रुकावट और बाधा न दे प्रभु। सुनने और समझने के लिए हर एक के दिल और दिमाग को प्रभु आप खोलने पाए प्रभु। आगे की सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, खुदावंद यीशु के नाम बरकत जलाल पाए, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। खुदा दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर लाइव प्रार्थना में। और आज का जो प्रचार का विषय है वो ये है, चिंता एक दिन चिता पे लेके चला जाएगा। मनुष्य के जीवन में जो चिंता है ना, वो चिंता एक दिन मनुष्य को चिता पे लेके चला जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। सो मेरे प्रिय भाई, जिस परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किया इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के ऊपर प्रभु हमें लाया है, वो प्रभु की इच्छा है कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। मगर आपको आनंदित रहने से रोकने वाला आपके जीवन में एक बात है जिसको हम चिंता कहते हैं। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता इंसान को चिता पे लेके चला जाता है। चिंता करते करते वो बीमार होता है, शरीर सूखता है, माइंड खराब होता है, नर्वस होता है, और एक दिन वो फिर चिता पे नजर आता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, प्रभु ने कहा आनंदित रहने के लिए, मगर हमारा विरोधी जो शैतान है, जो प्रभु ने हमें दिया, शैतान हमें उसकी ओर नहीं देखने देता है। जैसे समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी के घर में एक सुंदर स्त्री है, पत्नी है, उधर ना देखकर घर के बाहर एक पराई स्त्री को देखता है। घर में जो सुख सुविधा है, धन दौलत संपत्ति जो प्रभु ने दिया, उसमें हम खुश ना होकर हम दुनिया की और बातों में उलझे रहते हैं, और जो प्रभु ने दिया हम उसकी आनंद नहीं ले पाते हैं। शैतान हमें उस ओर लेके जाता है। शैतान हमारे जीवन में वो हमेशा दुखी, निराश रहने वाली बातों में उलझा के रखना चाहता है, ताकि जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसका आनंद ना लें, और हम उस बात के पीछे भागते रहे जो हमारे पास नहीं है, और इसी में हम अपना आनंद को खो देते हैं। वचन कहता है, भक्ति सहित, है ना, संतोष सहित भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। संतोष के साथ हमें जो प्रभु ने दिया है उसमें हमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, और अगर हमारे लिए कम है तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। आज लोगों की चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे मेरा घर बनेगा, कैसे मेरा जमीन खरीदाएगा, कैसे मेरे बाल बच्चे पढ़ेंगे, कैसे ये काम होगा, कैसे वो काम होगा, क्या लोग कहेंगे, मेरा जिंदगी क्या होगा। ऐसी बहुत सारी सवाल, ऐसे बहुत सारे बात लोगों के दिमाग में चलता है, और यही चीज उनके जीवन के आनंद को चुरा लेता है।
ऐसा सोचना गलत नहीं है, ऐसा सोचना, ऐसा हमारे मन में सोच आना, विचार आना, हमारे दिमाग में मन में सोच विचार आना गलत नहीं है, हम इसको आने से रोक नहीं सकते हैं, परंतु इसी में एकदम से डूब जाना और उस समस्या से निकलने के लिए पाप का सहारा लेना, ये गलत है। देखिए, मैं प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, मैं प्रभु के वचन से आपको कुछ बातों को बताने के लिए चाहता हूं जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, हालेलुया, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और इसकी 24 आयत से हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं फिर से कहता हूं, आज का जो हमारा प्रचार का विषय है, चिंता आपको चिता पे लेके जाएगा, इसलिए चिंता से बाहर आए। पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, क्या लिखा है। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकेगा। वो 2 वचन कहता है, कोई मनुष्य किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य 2 स्वामी यानी 2 मालिक का, 2 बॉस का एक आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। वचन कहता है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो 2 स्वामी कौन है? धन और परमेश्वर। मनुष्य एक तरफ तो प्रभु को भी चाहता है, दूसरे तरफ धन को भी प्यार करता है। धन को चाहना गलत नहीं, मगर आप इन दोनों में से पहला स्थान किसको देते हैं, धन को या परमेश्वर को? ये चुनाव की बात है। धन हर किसी को जरूरत है, प्रभु भी हर किसी की जरूरत है, पर आप किसको अहमियत देते हैं ज्यादा? अगर आपके पास धन सामने रखा जाए और प्रभु को एक तरफ रखा जाए, आप किसको पसंद करेंगे, किसको चुनेंगे? पैसे को, धन को या प्रभु को? 2 में से एक को अगर चुनाव करना हो, प्रथम स्थान आप किसको देंगे? वचन कहता है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो, अगर एक आदमी 2 मालिक के यहाँ काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है, एक से उसको ज्यादा लगाव और दूसरे से कम लगाव होगा। एक से ज्यादा प्यार और दूसरे से बैर हो जाएगा। एक से अच्छा जमेगा, दूसरे से अच्छा नहीं जमेगा। अगर आप धन से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ आपका बनने वाला नहीं है, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर से धन की चाह खत्म रहेगा। आप प्रभु को चाहेंगे। एक ही दिल है। अब एक दिल है तो या तो प्रभु को दे दो या तो धन को दे दो। फैसला मनुष्य को करना है। आप अपने जीवन का मालिक धन को बनाएंगे या प्रभु को? अपने ऊपर आप किसको मालिक बनाएंगे? पैसे को, प्रभु को? किसको बनाएंगे? धन तो यहीं तक सीमित है मेरे प्रियो। कोई धन दौलत लेके नहीं जाएगा। बंगला, गाड़ी, एसी, कार, मारुति, बीघा, बैलेंस, सब टोटल चीज यहीं पे रह जाने वाला है। हम धन को साथ लेके जाने वाले नहीं हैं। लगा है दुनिया दोनों हाथों से बटोरने में, जबकि जाना खाली ही है। ये लोगों को अच्छा से पता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं, धन की जरूरत नहीं है, वो है, मगर हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का एक सीमा है, लिमिट है। उसके हद में वो चीजें होना चाहिए। वचन कहता है कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। अगर आप धन को प्रेम करते हैं तो प्रभु को तुच्छ जानेंगे, अगर आप प्रभु को प्रेम करते हैं तो धन को तुच्छ जानेंगे। जो लोग प्रभु से प्यार किया, उन्होंने अपना घर बार, नौकरी, परिवार, दुनिया जहान, कई चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा स्थान दिया है। प्रभु के लिए नौकरी छोड़ा, प्रभु के लिए परिवार छोड़ा, प्रभु के लिए गलत संगति छोड़ा, प्रभु के लिए गलत दोस्ती छोड़ा,
गलत चीजों का त्याग किया प्रभु से प्रेम करने के कारण। जो लोगों ने प्रभु से प्रेम नहीं किया वो प्रभु को त्याग दिया, बुरी संगति में चला गया और चीजों के पीछे चला गया, प्रभु को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमारा सामना करने वाला कोई नहीं। याद रखें, परमेश्वर से सामर्थी कोई नहीं, परमेश्वर से भला कोई नहीं, परमेश्वर से बड़ा ऊंचा कोई नहीं। मगर लोग प्रभु को बड़ा छोटा बना दिया। प्रभु के सामर्थ्य को लोग नहीं समझ पा रहे कि वो प्रभु कौन है। जो समझते हैं वो प्रभु के ऊपर दुनिया की हर चीज कुर्बान कर देते हैं। दुनिया का कोई चीज छूट जाए तो छूट जाए, प्रभु मेरे साथ नहीं छूटना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोगों के सवाल है, हमारे चिंता है हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। देखिए वचन क्या कहता है, आगे उसको पढ़िएगा। वहां पे 25 में क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि प्रेम रखेगा एक दूसरे से, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु क्या कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप एक को चुनाव करना पड़ेगा, या तो प्रभु से ही प्यार कर लें या तो धन से ही प्यार करें। या तो धन को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं तो प्रभु नीचा है, अगर आप प्रभु को ऊंचा स्थान देते हैं तो आपके जीवन में धन नीचा है। 25 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटियों से, अपने सेवकों और विश्वासियों से, जितने लोग यीशु मसीह में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, उनसे ये पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। जैसा कि आज दुनिया में हम देखते हैं मेरे प्रियो, कई लोग इसी चिंता में व्यस्त हैं, क्या खाएंगे, कैसे हमारा जीवन कटेगा। उनको लगता है कि अब मेहनत ईमानदारी की कमाई से काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा दाएं बाएं ऊपर भी मारना शुरू कर देता है। और लोग क्या बोलते हैं, सबसे मजेदार बात, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट के लिए सब कुछ करते हैं। हमारा पेट प्रभु इतना बड़ा नहीं बनाया, हमारा पेट इतना बड़ा प्रभु नहीं बनाया जिसको भरना मुश्किल हो। मगर हमारा चिंता हमको पाप में गिराता है। बाइबल कहता है चिंता पाप है। चिंता पाप है। कैसे? जब आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब आप प्रभु पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और चिंता करते करते आदमी क्या करता है, पाप करना शुरू कर देता है। उसको लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, इतना कमाने से, ऐसे करने से गुजारा नहीं होगा, तो मालिक का गल्ला में से चोरी कर लेता है, तो कोई ड्राइवर है तो तेल बेच देता है, और अलग अलग तरीके से गलत गलत काम कर लेते हैं। कैसे? चिंता के द्वारा। उनको चिंता आ गया कि कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, है ना। चिंता होने के कारण रविवार की आराधना में, सप्ताह की आराधना में आने के बजाय वो अपना काम करने के लिए चले गए। क्यों? उनको चिंता हो गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इतना का नुकसान हो जाएगा, मेरा ये कैसे चलेगा, मेरा वो कैसे चलेगा। इसलिए कुछ लोग प्रभु की आराधना के दिन को भी छोड़कर वो अपना काम के पीछे चला गया। किस लिए चला गया? चिंता उनको लेकर गया कि मेरा बिल कैसे भराएगा, मेरा EMI कैसे भराएगा, मेरा ये खर्चा कैसे पूरा होगा, मेरा वो खर्चा कैसे पूरा होगा। हम कहते हैं प्रभु हम तुझ पे भरोसा करते हैं, फिर भी हमारा भरोसा कहीं ना कहीं प्रभु से हटकर अपने सोच, अपने दिमाग पे चला जाता है, अपनी मेहनत पे चला जाता है। और इसी चीज को प्रभु में हमको सही करना है, इसी चीज को प्रभु में हमको ठीक करना है। हम प्रभु पे भरोसा तो करते हैं मगर 100% नहीं। कोई 50% प्रभु पे भरोसा करता है तो 50% अपने ऊपर भरोसा रखा है ना। और 20-30% कोई प्रभु पे भरोसा करता है, 20-30% अपने ऊपर, 20-30% दोस्त यार गांव समाज के ऊपर भरोसा करता है।
मेरे प्रियो, आज वचन कहता है तुम यह चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। प्रभु अपने लोगों से कहता है तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल मेरा कहा हुआ बात मानो। जो मैं कहता हूं, जो मेरा वचन कहता है तुम वो करो, जो मैं तुम्हें कहता हूं वो करता जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है, आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। हाँ, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और ना ही अपने शरीर के लिए चिंता कीजिए कि हम क्या पहनेंगे। परमेश्वर जानता है कि आपको भोजन की जरूरत है, परमेश्वर जानता है कि आपको वस्त्र की जरूरत है। इसका मतलब प्रभु ये नहीं कह रहा है कि आपको काम नहीं करना है, आपको खेती नहीं करना, आपको ऑफिस नहीं जाना, आपको मजदूरी नहीं करना। प्रभु कतई ये बात नहीं बोल रहा है। कहने का मतलब है जो आपके वश में है वो आप कीजिए और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो वश में है वो आप करें, जो आपका काम है आप कीजिए। आपका काम क्या, 6 दिन काम करना, करो 6 दिन काम। आपका काम क्या है, संगति में आना, विश्वास करना, प्रार्थना में रहना, पवित्रता में चलना। जो आपका काम, जो प्रभु ने एक मनुष्य को जिम्मेदारी दिया, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करे। पत्नी है, बच्चे, उनको देखना, खिलाना, पिलाना, दवा, सुई, जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है वो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने की कोशिश कीजिए, प्रभु के साथ रहते हुए। प्रभु कहता है अपने शरीर के लिए ना चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। और यहाँ पर देखिए, शरीर से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हाँ, लिखा है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हमारा प्रभु के नजर में भोजन से बड़ा हमारा प्राण प्रभु के नजर में है, और वस्त्र से बढ़ के हमारा शरीर है प्रभु के नजर में। प्रभु को चिंता है इस शरीर को ढांकना है, प्रभु को चिंता है इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर के दास एलिया जंगल में था और परमेश्वर ने कौवों से उसको भेजकर भोजन खिलाया। ऐसा एक दिन नहीं, कई महीनों और कई सालों तक चलता रहा। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना एक मूर्ख बनने जैसा लगता है और उसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास वो नहीं जो आप आंखों के सामने देख रहे हैं, विश्वास वो है जो अब तक आपके आंखों के सामने नहीं आया है और आप उसे विश्वास करके मान लेते हैं, वो विश्वास है। वचन कहता है क्या प्राण भोजन से बढ़ के नहीं है, क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर के नजरों में ये भोजन से हमारा शरीर बढ़कर है, वस्त्र से बढ़कर है, भोजन से प्राण बढ़कर है। आगे क्या प्रभु का वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु कहता है अगर तुझे मेरी कहने पे यकीन नहीं आता तो एक नजर उसको देखो, पक्षी को देखो, पशु को देखो, जिसको मैंने ही बनाया। परमेश्वर नहीं बनाया पशु पक्षी को, जीव जंतु को प्रभु ने ही बनाया। प्रभु कहता है अगर मेरे कहने पे तुझे यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो देख उन पक्षियों को, देख उन पशुओं को, देख उन जीव जंतुओं को, देख जिसको मैंने ही पैदा किया इस संसार में। उनको प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना ही काटते हैं, ना तो वो बोते हैं ना ही तो वो काटते हैं। हालेलुया। ना तो वो बो रहा है, कहीं खेती करने जा रहा है, और नहीं तो काट के लाने के लिए जा रहा है। उसका काम क्या है, इधर उधर दाने के तलाश करना वो अपना करता है और कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ हो जाता है। हालेलुया। जो हमारा काम है हम करें, चिंता की आवश्यकता नहीं। अगर चिंता वाली स्थिति जीवन में आता है तो वचन कहता है अपनी चिंता धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ प्रभु के चरणों में लेके आओ। अगर आपको कोई बात सता रहा है, अगर आपके दिमाग में बार बार चिंता आ रहा है ना, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपकी चिंता करने से ना वो समस्या खत्म नहीं हो जाएगा। चिंता करते करते आप चिता पे चले जाओगे, परंतु आपकी समस्या नहीं खत्म होगा। समस्या को अगर खत्म करना है
तो वही बात प्रभु के चरणों में लेके जाओ प्रार्थना के साथ। प्रभु से कहो, प्रभु के सामने आंसू बहाना है बहाओ, प्रभु के सामने घुटना टेकना है घुटना टेको। मगर आप सोचोगे बैठे बैठे लेटे लेटे चिंता करते रहें, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, उसको याद करके सोच सोच के रोते रहेंगे। हम बेचारा बन के बेचारी बन के कभी पलंग पे, कभी सोफा पे, कभी जमीन पे लेटते रहेंगे। हमको लगता ऐसे करेंगे ना तो प्रभु दया कर देगा। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे धोखा में नहीं रहना। वचन कहता है अपनी चिंता परमेश्वर के चरणों में लेके जाओ, अपनी प्रार्थना के कमरे में जाओ। जो बात तुम्हें चिंता बन के सता रहा है, पड़ोसी से कहने से नहीं हल होगा, ननद भौजाई को फोन करके बता देने से हल नहीं होगा, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके बता देने से तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं होगा, और किसी से कह देने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारी समस्या का हल नहीं है। आपकी समस्या का हल, आप प्रभु के बेटा बेटी ये चुने गए हैं प्रभु में, तो आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। अपनी बोझ, अपनी समस्या, अपनी परेशानी लेके चरणों में बैठो। शैतान तुम्हें दिखाएगा तुम्हारा पति देख ले ऐसा है वैसा है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम पति को देखना बंद करो, प्रभु को देखना शुरू करो। जो शैतान दिखा रहा है वो मत देखो। तेरा बेटा बिगड़ा है, बेटे को देखना बंद करो, प्रभु को देखना चालू करो। शैतान जो दिखा रहा है वो मत देखो। तुम्हारी स्थितियां खराब हैं, मगर तुम प्रभु की ओर देखना शुरू करो। तुम्हारी स्थिति को बदलने की ताकत प्रभु में है। जब मेरी स्थिति बदला तो आपकी भी बदलेगा, और दुनिया में कईयक की स्थिति को प्रभु बदल दिया, वो तेरी स्थिति को भी बदलेगा। याद रखें। मगर हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी समस्या से, अपनी चिंता से नजर ही नहीं हटाते। हम उसी में खोए रहना चाहते हैं। वो तरीका नहीं। धन्यवाद के साथ अपनी निवेदन प्रभु के चरणों में लेके जाओ। जो बातें तुमको सता रहा है ना, उसके लिए जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। तुम्हें आंसू बहाना है ना, प्रभु के चरणों में जाके बैठ के प्रार्थना में जितना दिल करे आंसू बहाओ। आंसू के साथ प्रार्थना। तुम्हारे आंसुओं की कीमत संसार के लोग नहीं बताएगा। तुम्हारे आंसुओं को लोग तुच्छ जानेगा, हवा में उड़ा देगा, मगर आपकी आंसू की कीमत परमेश्वर समझता है। वचन कहता है वो तेरे आंसुओं को कुप्पी में जमा करके रखता है। हाँ, अगर हम प्रार्थना में जितनी आंसू बहाते हैं, वो आंसू को प्रभु एक बोतल, एक कुप्पी में जमा करके रखता है। सोचिए हमारे आंसुओं का प्रभु कितना महत्व देता है। मगर आप संसार के सामने जाके दुखड़ा रोगे, वो हंसेगा तुम पे। इसलिए अपना बोझ प्रभु पे डाल, अपनी बात प्रभु से करो। पति से परेशान हो, पत्नी से परेशान हो, बेटे बेटी से परेशान हो, घर में शांति नहीं है, चिंता सता रहा है, जॉब चला गया, क्या कैसे करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, चिंता करते करते चिता पे चले जाओगे। आज हमारे भाई एक चर्च का आया, आज बड़ा बैड न्यूज़ दिया। एक लड़का जिसको मैं देखता था इधर रोड पे चलते हुए, उसने बताया परसों वो फांसी लगाकर अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। इतना अच्छा कारोबार फैला के रखा था और इधर उधर पैसे का कारोबार बढ़ा के रखा था। जवान लड़का, बड़े बड़े बाल रखता था, शादी नहीं हुआ, और देखो वो परसों सुसाइड कर लिया। क्यों किया? अब तक लोग इसी बात की खोज में हैं, किसी को पता नहीं क्यों किया। कहता है 9 तारीख को उसके भागने का शादी था, उधर भागना का शादी है, एंगेजमेंट था, और इधर इसने ऐसा काम कर लिया। अभी लोग इसी तलाश में क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, किसी को मालूम नहीं क्यों किया। मैं सोच रहा हूँ ये चिंता किसी बात की, उसके दिमाग में तो चिंता होगा। कोई तो बात उसे सता रहा था, कोई तो चीज उसे परेशान कर रहा होगा अंदर ही अंदर। शायद कुछ ऐसी बातें हो सकता है जो किसी से ना कह सका हो, और उसको लगा कि यही मेरी समस्या का बेहतर समाधान है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। पर यह समाधान ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना। मैंने पहले ही कहा, ये चिंता आपको चिता पर लेके चला जाता है। चिंता करके आप अपनी समस्या को कम नहीं कर सकते। चिंता आपकी समस्या को और बढ़ा देगा। चिंता आपकी जीने की इच्छा को खत्म कर देता है। चिंता आपकी खुशी को खत्म कर देता है। चिंता आपको मौत की नींद सुला देता है।
इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु जानता है कि तुम चिंता में रहोगे तो तुम्हारी दशा खराब होगा, पर शैतान आपको चिंता में ही लेके जाएगा। वो यही कहेगा तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, देखो तुम्हारी हालत क्या है, इतना दिनों से प्रभु को मान रहे हो, अब तक बेटा नहीं बदला, बेटी नहीं बदला, क्यों जा रहे हो, क्या फायदा है। शैतान ये माइंड में डालेगा। शैतान तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। आप शैतान से बातें करो, बोलो, वो आपके दिल और दिमाग में डालता है। अपने मुंह से बोलो, शैतान तुम्हें क्या दिक्कत है। नहीं बदला तो प्रभु बदलेगा एक दिन, जरूर बदलेगा एक दिन। हालेलुया। शैतान हमें गुमराह करता है। शैतान ऐसा बोलकर हमारे जीवन को नाश करने की कोशिश करता है। हम परमेश्वर और परमेश्वर और शैतान के बीच की लड़ाई में इंसान फंसा हुआ है। झगड़ा तो प्रभु और शैतान का है, मगर शैतान ने बीच में मनुष्य को अपना शिकार बना लिया और प्रभु उसको छुड़ाने की कोशिश करता है शैतान के हाथों से। ये लड़ाई हमारा और आपका नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर का शैतान के साथ है, मगर शैतान बीच में मनुष्य को फंसा लिया है। और प्रभु चाहता है ये मनुष्य बेवजह उस झगड़े में क्यों पिसे। प्रभु हमें एडवाइस करता है, प्रभु हमें सिखाता है कि हमको कैसे क्या करना है ताकि शैतान के शिकार ना बने। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चिंता चिता पे लेके जाता है। चिंते से बाहर आओ। चिंता प्रभु नहीं देता, चिंता शैतान देता है। और प्रभु तो कहता है तो सदा आनंदित रह। पति को लेकर चिंता में है, नौकरी को लेकर, घर को लेकर, जमीन को लेकर, भविष्य की चिंता में। बेटी अभी पैदा ही हुआ और कई लोग को चिंता हो जाता है, मुझे तो प्रभु बेटी दे दिया है, कैसे होगा। अरे जिसने दिया है उसको चिंता है, तुम काहे को चिंता कर रहा है। दुनिया में देखो कितने को 10 बेटी, 7 बेटी, 5 बेटी, 8 बेटी। आप दुनिया में देखो उनकी कैपेसिटी नहीं है, मगर उन्होंने भी अपना बेटियों का घर बसाया, प्रभु ने पार किया। तुम अभी से क्यों चिंता में हो। कई लोग को चिंता हो जाता है। चिंता ना करो, अपना बोझ प्रभु पे डाल दो। तुम्हें चिंता खाए जा रहा है ना, अपनी चिंता लेके प्रभु के चरणों में जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। समय आने पे प्रभु तेरा रास्ता खोलेगा, प्रभु तेरे लिए उपाय करेगा। तुम धीरज के साथ आगे बढ़ते जाओ। शैतान तुम्हें नतीजे तक पहुंचने से पहले भटका देना चाहता है। पति क्या कर रहा है, छोड़ दो पति को, आप तो प्रार्थना में मगन रहो। बेटा क्या कर रहा है, नजर हटा दो, आप तो बेटे के लिए प्रार्थना में मगन रहो। पत्नी क्या कर रहा है, नजर हटाओ, आप तो प्रार्थना में उसको देखो। बस जो जो चीजें खराब गड़बड़ नजर आ रहा है उससे नजर हटा लो और उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। बस और कुछ काम नहीं करो, उसके लिए प्रार्थना करो। बाकी समय खाओ पियो आनंदित रहो। पति के लिए आपको चिंता सता रहा है, बिगड़ा है, तुम चिंता करके उसे नहीं सुधार सकते। बस प्रार्थना उसके लिए करो और बाकी समय खाओ पियो आनंदित रहो। किसी भी प्रकार की चिंता है, आप उसी बात की चिंता करना जो आपके वश में है, जो आप कर सकते हैं। जो आपके वश में नहीं है, जिसको आप नहीं कर सकते, उसके पीछे चिंता करके अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए प्रभु से मदद मांगो, उसके लिए प्रभु से मदद चाहिए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है। सरेंडर हो जाओ प्रभु के सामने, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप वहां परमेश्वर को याद करो और अपना बोझ प्रभु के चरणों में डाल दो। प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, ये बोझ मुझसे नहीं उठ सकता, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर आप मेरी सहायता करें। जो आपके समझ से या आपको उठाने से ज्यादा है बोझ, उसके लिए प्रभु को सहायता मांगो, प्रभु को पुकारो अपने जीवन में, अपना बोझ प्रभु पे डालो। देखिए वहां पे वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्ते में बटोरते हैं, उनके लिए कोई स्टोर रूम नहीं है। हम आप तो एक बोरा आटा चावल किचन में स्टोर कर लेते हैं, 2-4 किलो दाल और तेल और चीनी वगैरह वगैरह हमारे स्टोर होते हैं, मगर पक्षियों का ऐसा कोई स्टोर तो नहीं है। रोज उनको लाना है, रोज उनको खाना है, उनके लिए भोजन रखने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। प्रभु कहता है इन पशु पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं
ना इनका कोई खत्ता है, ना कोई भंडारा है इन जमा करके रखने के लिए, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कौन खिलाता है? हम आप एक एक पक्षियों को नहीं जा रहे हैं दाना पानी देने। जंगल में कितने जीव जंतु हैं, पानी में कितने जीव जंतु हैं, धरती के ऊपर कितने जीव जंतु हैं, आकाश में उड़ने वाले कितने पक्षी हैं, ये सब कोई मनुष्य उसको रोज देने के लिए नहीं जा रहा है। उसको रोज वचन कहता है उसका स्वर्गीय पिता खिलाता है। हमें और आपको भी परमेश्वर खिलाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें काम करने की जरूरत नहीं। वचन को उल्टा समझने की कोशिश ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के हमें घर में बैठना है। प्रभु ने कहा है प्रभु हमें खिलाएगा। खिलाएगा कैसे खिलाएगा? पक्षियों को प्रभु खिलाता है तो कैसे खिलाता है? पक्षी भी अपने तलाश में निकलता है, इधर खेत में, उधर छत पे, इधर छत पे, वो परिश्रम कर रहा है। और जब वो परिश्रम करने के लिए निकलता है तो उसको दाना पानी मिल जाता है। तो पक्षी अपने घोंसले में नहीं बैठा और प्रभु उसको लाकर घोंसले में नहीं दे दिया। उसका काम है इधर उधर खोजना, खेतों में जाना, परिश्रम करना। हमारा काम है नौकरी करना, काम करना, मजदूरी करना। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। अपने काम को हम ईमानदारी से करेंगे और प्रभु उस ईमानदारी की कमाई में बरकत और आशीष देगा। कई लोग वचन को उल्टा ले लेते, प्रभु खिलाएगा ना। प्रभु ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। परिश्रम करने वालों को बुलाया, आलसी को नहीं बुलाया, कोढ़ी को नहीं बुलाया। अच्छा तुम आलसी कोढ़ी हो, तुमसे कुछ नहीं होता इसलिए मेरे पास आ जाओ। प्रभु ने पहले ही कहा हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु देखता है कि ये परिश्रम तो बेचारा करता है, परंतु इसके परिश्रम को शैतान चुरा ले रहा है, इसकी आशीष को शैतान खा जा रहा है, इसको समस्या में डाल दे रहा है। और प्रभु उससे निकालने के लिए आपको बुलाता है मेरे पास आओ। वचन कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनको खिलाता है। और आगे पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनको खिलाता है। और आगे क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु कहता है क्या तुम अपने आप को एक पशु पक्षी से भी गया गुजरा समझते हो? प्रभु कहना चाहता है मेरे नजरों में पशु पक्षी से भी तुम्हारा ज्यादा वैल्यू है। मैं पशु पक्षी को बनाया जरूर, परंतु मैं प्यार तुमसे करता हूं। हालेलुया। मैं प्यार तुमसे करता हूं। पशु पक्षी को बनाया जरूर, मगर प्रभु प्यार मनुष्य से करता है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर को शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। प्रभु ने पशु पक्षी को बनाया जरूर है, मगर प्रभु पशु पक्षी से प्यार करता नहीं। वो प्यार करता है मनुष्य से। हालेलुया। मनुष्य से प्रभु क्या करता है? प्यार करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु क्या करता है? मनुष्य से प्रेम करता है। पशु पक्षियों को बनाया परमेश्वर ने, मगर प्रेम मनुष्य से करता है। तो प्रभु कहता है क्या तुम अपना वैल्यू इस पशु पक्षी से भी कम समझते हो? नहीं, प्रभु कहता है पशु पक्षी से ज्यादा तेरा वैल्यू मेरे नजरों में है। हम पशु पक्षी से भी ज्यादा प्रभु के नजरों में वैल्यूवान है। प्रभु हमें उतना वैल्यू देता है, उससे भी ज्यादा। प्रभु एक सवाल करता है क्या तुम्हारा वैल्यू, तो क्या तुम इससे भी अपने आप को कम समझते हो? जबकि प्रभु के नजरों में उसका महत्व ज्यादा है। देखिए यहाँ पे आगे वचन में क्या लिखा है, वहां पे वचन क्या कहता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रभु एक सवाल करता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? हम चिंता करके अपने जीवन का एक श्वास भी, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं बढ़ा सकते। तो हम व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? जो हमारे वश में है ही नहीं, हम ऐसी बातों की चिंता क्यों कर रहे हैं? जो हमारे वश में है उसकी चिंता करें। जो आप कर सकते हैं उस बात की सोच करें। जो आपके वश में है, अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हो और लेने के लिए आपके पास है, आप उसको कर सकते हैं, तो उस बात की चिंता करो। आप एक जमीन लेना चाहते हो और ले सकते हो, आपके वश में है, आप जाकर उसकी चिंता करो और ले लो। योजना बनाओ और काम करो। जो आपके वश में नहीं है उसके लिए परमेश्वर के नजरों में अपने आप को गुनाहगार ना बनाओ। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन,
वचन कहता है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है, और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो। प्रभु कहता है इन सब बातों की तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, प्रभु के प्रिय जनों, प्रभु पे विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले लोगों, कहने के लिए मेरे पास इसके विषय लिए बहुत कुछ कह सकता हूं। आप परमेश्वर के वचन को बड़ी बारीकी से और बड़ी गहराई से समझे। शैतान बड़ी चतुर है। जो आपके पास है धन संपत्ति, बेटा बेटी, पति पत्नी, बाल बच्चे, उसकी आनंद आपको लेने नहीं देता है। आपके दिमाग को एक ऐसी जगह में लगा देता है जहां आप चिंता में डूबकर अपने आप को निराश करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं और जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। ये चिंता ही इंसान को फांसी के तख्ते तक लेके चला गया। ये चिंता ही इंसान को मरने पे मजबूर कर दिया। किसी को प्यार की चिंता, किसी को बुखार की चिंता, किसी को घर की चिंता, किसी को बेटा बेटी की चिंता, किसी को कैरियर की चिंता, किसी को लोग की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। और इस चिंता करते करते एक दिन वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। चिंता आपके जिंदगी को ही खा गया। ऐसी चिंता क्यों करते हो। चिंता करना है तो अपनी अच्छी बात के लिए करो, ऊपर उठने की चिंता करो, समस्याओं से बाहर आने की सोच करो। अपने जीवन को खत्म करने वाली चिंता में ना जाओ। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आज आप किसी बात की चिंता में है तो मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे, समस्या में फंसे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। शैतान तुम्हारे जीवन में जो दुख, बीमारी, कर्ज, समस्या रखा है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनो, वैसा चलो, वैसा करो। अगर तुम मेरा कहा मानोगे, अगर आप प्रभु के कहा मानेंगे, परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको निकालेगा। प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा। जी हाँ, प्रभु हमारा मददगार है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमारा प्रचार का जो विषय है, चिंता चिता के ऊपर लेके जाने वाला है। और मैं आपसे कहने के लिए चाहूँगा, आप अपनी चिंता से बाहर आएं। और अगर कोई बात आपको बार बार सता रहा है, अगर आप प्रभु के विश्वासी हैं, तो आप जाइए प्रार्थना में, घुटने टेकिए, अपने दिल की बात खुदा से, दिल की बात प्रभु से करें और प्रभु आपको ज़रूर उस समस्याओं से निकालेगा। अगर आप नए हैं, प्रभु को नहीं जानते, तो आप एक चर्च, एक अच्छा चर्च, आत्मिक चर्च को खोजें, एक प्रभु यीशु मसीह की अच्छी संगति को खोजें, तलाशें और आप संगति को ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको निकलने के लिए आपकी समस्याओं से मदद करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन इसके विषय में बहुत कुछ कहता है, पर मैं यहाँ पर अपने संदेश को समाप्त करने के लिए चाहूँगा और आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ आप इस प्रचार के द्वारा समझ गए होंगे, आप इस संदेश के द्वारा समझ गए होंगे, आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। एक घड़ी भी चिंता करके आप नहीं बढ़ा सकते, तो व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं। धीरज धरें अपने अंदर, विश्वास करें प्रभु पे, इंतजार करें। आपके जीवन में एक अच्छा समय आ रहा है। जब रात आता है तो रात के बाद दिन भी आता है, और जब दिन होता है तो दिन के बाद रात भी आता है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, जीवन बदलते रहता है। मैं एक छोटी सी बात को बता के ख़त्म करने के लिए चाहता हूँ। एक बार एक लड़की ने एग्ज़ाम दिया, रियल घटना है, कोई मैं स्टोरी नहीं सुना रहा, रियल घटना है। कुछ साल पहले एक लड़की ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद सब लोग अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और रिज़ल्ट देखने वालों को मिस्टेक हो गया। एक ही नाम से था
देखना था किसी और नाम को, रोल नंबर देख के किसी और का लिया, और जो वो देखा था वो फेल थी लड़की, और इसे आके बता दिया कि तुम फेल हो गए। ये फेल के नाम सुन के ये लड़की सुसाइड कर लिया, ख़त्म कर लिया। बाद में पता चला वो तो कोई और लड़की था जो फेल किया, ये तो पास थी, ये तो फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी, मगर गलत देखने में मिस्टेक हो गया, और इतनी सी बात में उस लड़की ने अपना जीवन दे दिया जबकि वो पास थी। अगर वो हिम्मत रखती, कोई बात नहीं, मैं फेल कर गया तो क्या हुआ, अगले बार फिर से एग्ज़ाम दूंगा। बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं, मैं फेल कर गया क्या हुआ, मेरा एक बार फेल कर जाने से मेरी ज़िंदगी थोड़ी चला गया है, मेरा नसीब थोड़ी ख़त्म हो गया, मेरा जीवन थोड़ी ख़त्म हो गया, मैं जीवित रहूँगा, एक बार नहीं 4 बार एग्ज़ाम दूंगा। पर ये सोचने की हिम्मत उसमें नहीं था, और उसने फेल के नाम सुनते ही अपने आप को ख़त्म कर लिया। बाद में चला पता कि वो पास थे। अगर थोड़ा समय वेट कर लेती, अगर थोड़ा सोच लेती, तो उसको ये गुड न्यूज़ मिल जाता और अगला साल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। मैं क्या बता रहा हूँ, जीवन एक जैसा नहीं, हालात बदलते रहते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। तो हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है, बदलते रहने वाली है। आप अपने जीवन से हारना नहीं, शैतान आपको हारने के लिए मजबूर करता है। शैतान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाएं, शैतान तो इस सोचता है कि किसकी जान ले, किसको क्या करें। आप शैतान के चलाए ना चलो, आप अपने जीवन में एक अच्छे समय का इंतज़ार करो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द ही एक अच्छे समय को लेके आएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आपके लिए। प्रभु, अगर आप इस संदेश को सुन रहे तो प्रभु ज़रूर आपके जीवन में ये काम करेगा। आइए प्रार्थना के साथ इस संदेश को, मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इसमें जितने लोग लाइव में प्रभु और जो वीडियो कॉलिंग में परमेश्वर जूम पे पिता, उन सभी को प्रभु नाम बाई नाम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के ऊपर तेरी आशीष को बोलते प्रभु। आज शैतान बहुत सारे जीवनों को नाश कर रहा है प्रभु। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां जबान लोग सुसाइड कर रहे प्रभु। बड़ा दुखद, बड़ा घटना, दर्द वाला घटना होता है प्रभु। प्रभु आज बहुत सारे लोगों का उम्र छोटा है, लोग खुद से अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं धोखे में प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते शैतान के जाल से लोग निकलने पाए। जितने लोग इस संदेश को, वीडियो को सुनते पिता, यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा और चंगाई पाए। जो शैतान ने बोझ रखा उस बोझ से लोग आज़ाद हो। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या लोग कहेगा, ऐसी बातों से, चिंताओं से लोग आज़ाद हो जो शैतान ने लोगों को दिलों में, मनों में बैठा दिया है प्रभु। और यही सब सोच के लोग अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं फेल कर गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया, लोग मुझे क्या कहेंगे। जबकि लोग खुद पाप करके बैठा है, खुद ऐसी स्थिति में लोग हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश हर एक के जीवन को झकझोरने पाए और सुनने वाले लोग आशीष पाए, छुटकारा पाए। लोग प्रभु अपने जीवन में चिंता में नहीं प्रभु आनंदित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। चिंता चिता पे लेके जाने वाला है प्रभु। आपके बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ कि वो चिंता से बाहर आए। शैतान ने जो चिंता रखा है, जो प्रभु डिप्रेशन देता है, जो प्रभु आत्महत्या का विचार देता है, जो जीने की इच्छा को खत्म कर देता है, ऐसे शैतान के सारे कामों का खंडन करते यीशु के नाम से। प्रभु जो शैतान बेवजह लोगों को सता रहे उससे आजाद हो। प्रभु आपके तमाम बेटा बेटियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आपके चुने हुए लोगों के लिए दुआ करते विशेष करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार जलाल पाए। जो लोग नए प्रभु उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो भी जलाल और छुटकारा और आशीष को देखने पाए। प्रभु धन्यवाद देते अपने दास को संदेश बांटने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम प्रार्थना करते खुदा दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि संदेश आप लोग समझ पाए होंगे और ये संदेश आपके लिए बड़ी आशीष रहा होगा। और अगर आपके लिए आशीष है तो आप दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि वो भी सुनकर आशीष पाएँ। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।